नमस्कार। आज हम क्लास 12th के लिए दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यूनिट पर चर्चा करेंगे। Chemistry plays an important role in our daily life. Chemical substances which are used in the diagnosis of various diseases are called medicines. In this unit, we will study about various drugs. रसायन विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग विभिन्न रोगों के उपचार या निदान में किया जाता है उन्हें हम औषधियां कहते हैं। इस इकाई में हम विभिन्न औषधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं एंटीपायरेटिक्स, ज्वरनाशी। Antipyretic means such chemical substance which are used to reduce the temperature of the body are called antipyretic. For example, aspirin and paracetamol. The chemical name of aspirin is acetyl salicylic acid. ज्वरनाशी ऐसे रासायनिक पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं ज्वरनाशी कहलाते हैं, जैसे एस्पिरिन और पैरासीटामोल। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक्स यानी पीड़ाहारी। Chemical substances which are used to reduce the pain of the body are called painkillers. पेन किलर्स में जो है दो कैटेगरी है, इनको एनाल्जेसिक्स भी कहते हैं। फर्स्ट है नॉन नार्कोटिक ड्रग्स और सेकंड है नार्कोटिक ड्रग्स। नॉन नार्कोटिक ड्रग्स में एस्प्रिन, पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन जो है एग्जाम्पल लिख करके आना है। नार्कोटिक ड्रग्स में मॉर्फिन, कोकीन, हेरोइन ये एग्जाम्पल होंगे। हिंदी में एनाल्जेसिक को बोलते हैं पीड़ाहारी। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो शरीर की पीड़ा कम करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं पीड़ाहारी कहलाते हैं। जैसे जो पीड़ाहारी पदार्थ हैं वो दो प्रकार के हैं। उसमें पहली कैटेगरी है नॉन नार्कोटिक ड्रग्स या नॉन नार्कोटिक औषधि और दूसरी नार्कोटिक औषधि। नॉन नार्कोटिक औषधि में एस्प्रिन, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन उदाहरण होंगे और नार्कोटिक औषधि के अंतर्गत मार्फिन, कोकीन, हेरोइन उदाहरण आपको देकर के आना है। तो इस प्रकार एनाल्जेसिक्स को आप यदि पूछा जाता है तो डिफाइन करके एग्जाम्पल लिखना है। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक्स यानी प्रतिरोधी। Chemical substances that are used to kill or inhibit the growth of microorganisms are called antiseptics. एंटीसेप्टिक्स में एग्जाम्पल होंगे डेटॉल, सेवलॉन, मर्क्यूरोक्रोम, क्लोरामिन टी, टिंचर आयोडीन, पोटेशियम परमैंगनेट एंड 0.2% फिनॉल। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं उन्हें हम प्रतिरोधी पदार्थ कहते हैं, जैसे डेटॉल, सेवलॉन, मर्क्यूरोक्रोम, क्लोरामिन टी, टिंचर आयोडीन, पोटेशियम परमैंगनेट और 0.2% फिनॉल। तो यहाँ ये याद रखना है कि यदि फिनॉल का परसेंटेज कंसंट्रेशन कम होता है तो वो एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट डिसइंफेक्टेंट या विसंक्रामक। Chemical substances that are destroy microorganisms immediately are called disinfectants. They are harmful to living tissue. For example, 1% phenol, hydrogen peroxide, sulfur dioxide, bleaching powder. Disinfectants kill microorganisms. They are not safe to be applied to living human tissues. ऐसे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों को तुरंत नष्ट कर देते हैं विसंक्रामक कहलाते हैं। ये जीवित ऊतकों के लिए हानिकारक होते हैं
उदाहरण के तौर पर 1% फिनोल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और बेंजीन। तो आप ये देखिए 1% फिनोल के बारे में यदि पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव या कुछ आता है, तो वो डिसइंफेक्टेंट के रूप में लिखना है। और फिनोल का 0.2% या 0.1% जो है वो प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयुक्त होता है। एंटासिड या प्रतिअम्ल औषधियां, such chemical substance which balance the pH value of the stomach by reducing the excess of acid in the stomach are called antacids. For example, sodium bicarbonate, magnesium hydroxide, ranitidine, cimetidine, omeprazole। प्रतिअम्ल अर्थात ऐसे रासायनिक पदार्थ जो आमाशय में अम्ल की अधिकता को कम कर आमाशय के पीएच मान को संतुलित कर देते हैं, प्रतिअम्ल औषधियां कहलाती है। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रारंभ में इन औषधियों का प्रयोग करते थे। अब आजकल जो प्रतिअम्ल या एंटासिड औषधियां हैं वो है रेनिटिनिडिन, सिमेटिडिन, ओमिप्राजोल प्रयुक्त की जाती है। फिर एंटीहिस्टामिन या प्रतिहिस्टामिन, और बॉडी गेट्स एलर्जिक टू पोलन ग्रेन्स एंड डस्ट माइट्स आर सम फूड items present in the environment due to which sneezing starts and there are rashes on the skins. Due to this, some cells of the body produce a specific chemicals which is called histamine. The drugs used in the treatment of this allergy are called antihistamines. For example, diphenylhydramine and promethazine. वातावरण में उपस्थित पराग कणों एवं धूल के कणों या कुछ भोज्य पदार्थों से हमारे शरीर में एलर्जी उत्पन्न हो जाती है, जिससे कभी कभी छींक आने लगती है, त्वचा पर रैश उत्पन्न हो जाते हैं। इसका कारण शरीर की कुछ कोशिकाएं एक विशिष्ट रसायन उत्पन्न करती है जिसे हिस्टामिन कहते हैं, और इसी हिस्टामिन के उत्पन्न होने से शरीर में एलर्जी उत्पन्न हो जाती है। इस एलर्जी के उपचार में जिन औषधियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम प्रतिहिस्टामिन औषधियां कहते हैं। उदाहरण के तौर पर डाइफिनाइलहाइड्रामिन और प्रोमेथाजिन। नेक्स्ट इज सल्फा ड्रग या सल्फा औषधियां। ड्रग्स विच आर कंटेनिंग सल्फोनेमाइड ग्रुप यानी SO2NH2 ग्रुप जिसमें है आर कॉल्ड सल्फा ड्रग्स। फॉर एग्जांपल सल्फोनेमाइड, sulfamethoxazole and erythromycin, sulfoxazole. Sulfur drugs were the first chemical substance systematically used to treat and prevent various bacterial infections in humans. वे औषधियां जिनमें सल्फोनामाइड समूह अर्थात SO2NH2 समूह उपस्थित होता है सल्फा ड्रग्स या सल्फा औषधियां कहलाती है। उदाहरण के तौर पर सल्फोनामाइड, सल्फामेथोक्साजोल एंड एरिथ्रोमाइसिन, सल्फिसोक्साजोल। सल्फा औषधि मनुष्य में विभिन्न जीवाणु संक्रमणों के उपचार और रोकथाम के लिए उपयोग में आने वाले सबसे पहले रासायनिक पदार्थ थे जब एंटीबायोटिक की भी खोज नहीं हुई थी, और तब सल्फा ड्रग के माध्यम से ही जो है जीवाणुओं को के संक्रमण को रोका जाता था। फिर एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक औषधियां। ड्रग्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई एटसेट्रा and used to prevent or destroy the growth of microorganisms like bacteria, fungi are called antibiotics. For example, penicillin, ampicillin, chloramphenicol, tetracycline, etc. प्रतिजैविक औषधियां यानी ऐसी औषधियां जो सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई जाती है एवं सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणुओं की या फफूंद की वृद्धि को रोकने और उन्हें नष्ट करने के लिए प्रयुक्त की जाती है प्रतिजैविक औषधियां कहलाती है, जैसे पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन। ये सब जो है औषधियां प्रतिजैविक औषधियां कहलाती है। नेक्स्ट है ट्रांक्विलाइजर्स या प्रशांतक। The chemical substance that are used for the treatment of stress and mental disease are called tranquilizers. These are also known as psychotherapeutic drugs. अर्थात तनाव
और मानसिक रोगों के उपचार के लिए जिन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रशांतक कहते हैं। इन्हें साइकोथेरेपेटिक ड्रग्स के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर सेकोनल, बार्बिट्रिक अम्ल और ल्यूमिनल। यहाँ पर भी आपको एग्जाम्पल देना है, सेकोनल, बार्बिट्रिक एसिड एंड ल्यूमिनल। तो ये ट्रांक्विलाइजर्स या प्रशांतक कहलाते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि इस इकाई में हमने विभिन्न औषधियों का और उनके उदाहरण के बारे में जो है जानकारी दी। किस औषधि का किस रोग में प्रयोग किया जाता है और उसे किस नाम से जाना जाता है, क्या आपने इस इकाई में देखा। आप इनके अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। थैंक्स।